am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हर किसी को इस बजट में राहत दिया है, चाहे आप सैलरी क्लास हो या बिजनेस ओनर या हो प्रोफेशनल, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो और आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट 24 लाख तक होती है तो आपको इनकम टैक्स जीरो लगेगा। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सैलरी एम्प्लॉयड भी नहीं हो, प्रोफेशनली एम्प्लॉयड भी नहीं हो, बट आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में जो बजट में एक और बात जो नहीं कहा गया वो अप्लीकेबल होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ है तो इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं अब आपको इस 2 करोड़ के टर्नओवर को डिकोड करता हूं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि 2 करोड़ के टर्नओवर पर भी जीरो टैक्स कैसे लगता है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हो तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है, लेकिन आपके इनकम पर मैं कोई टैक्स बचाने का प्रावधान नहीं बता सकता हूं। लेकिन आप बिजनेस ओनर हो या सैलरी पर्सन हो, आप बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो में बने रहें। हो सके तो इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सबको पता है कि सैलरी क्लास को 12,75,000 तक का अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन आप प्रोफेशनल हो, चाहे वो आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो या वेबसाइट डिजाइनर हो, मतलब फ्रीलांसर काम करते हो, चाहे आप मॉडल हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो या स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट अगर 24 लाख रुपया होता है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स में जा सकते हो, जहां पर 24 लाख का 50% आप डिस्क्लोज कर सकते हो 12 लाख, और अगेन 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जैसा कि फिनांस मिनिस्टर ने कहा है। अब जो एक लास्ट अनकही बात थी कि बिजनेस टर्नओवर मेरा 2 करोड़ है तो उस पर भी मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब अपना बिजनेस करते हो, आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रिटेल हो सकता है, होलसेल हो सकता है, कोई होटल रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो सकता है, आप कोई टैक्सी चलाते हो, आप कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हो, मतलब प्रोफेशनल जहां पर आप अपने एक्टिविटी को पर्सनली इन्वॉल्व करते हो, लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, वेबसाइट डिजाइनर, फ्रीलांसर, मॉडल, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर, सिंगर, इस तरीके के व्यक्ति के अलावा जो भी और काम होते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे आप टैक्सी चलाओ, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे आप कोचिंग सेंटर चलाओ, या आप कोई रिटेल में फार्मास्यूटिकल की शॉप खोलो या परचून की दुकान खोलो, आप कुछ भी करते हो तो सारे एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है। और बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो और आप इंडिविजुअल स्टेटस पर कर रहे हो, लाइक कि मेरा पैन कार्ड है, मैंने अपने ही पैन कार्ड पर जीएसटी लिया है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंने अपने नाम पर लिया है, तब आपको ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म या एचयूएफ पर ये काम करते हो तो ये बेनिफिट जो मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 करोड़ तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स जीरो लगेगा। हाँ, जीएसटी जरूर लगेगा, क्योंकि जीएसटी 20 लाख के बाद ही लग जाता है। तो आपका टर्नओवर कितना हो रहा है? 2 करोड़, तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। मुद्दे पर आ जाते हैं कि आपका टर्नओवर है 2 करोड़, आपके पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन पर बात कर ले, जहां पर पहला ऑप्शन कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको सेल, परचेज, आपका ऑफिस का जो रेंट है, दुकान का जो रेंट है, जितने स्टाफ हैं, आपने ऑफिस पर कुछ खर्च किया है, चाय पानी, स्टाफ वेलफेयर का, इंटरनेट का, मतलब जो भी खर्च है, एक तरफ इनकम, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर लिखिए। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, हो सकता है ये लॉस हो, 1-2% का प्रॉफिट हो, या 20-25% का प्रॉफिट हो, जो एक्चुअल निकल के आएगा आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाना पड़ेगा, और आप आईटीआर फाइल कर लें, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो आपका केस ओपन कर सकता है, और किसी भी एक्सपेंडिचर के बारे में वो आपसे जस्टिफिकेशन पूछ सकता है कि आपने इतना का परचेज किया है, तो इसका मेरे को बिल प्रोवाइड करा दो, मेरे को प्रूफ कर दो। अगर आप कहते हो मनीष मुझे सीए से साइन नहीं करवाना है, मैं एओ के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं, तो आपके पास है दूसरा ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है सोने पर सुहागा है, क्योंकि आप जब सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, तो आप 44 AD में प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हो, जहां पर आप 6 या 8% कंसीडर कर सकते हो अपने टर्नओवर का। जब आपका टोटल इनफ्लो, सारा पैसा आप बैंक में लेते हो, चाहे यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या चेक, या डीडी से, तो आप 6% डिस्क्लोज कर दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। वहीं पर अगर आपका सारा इनफ्लो कैश में आता है अदर देन बैंकिंग मोड, तो आपको 8% डिस्क्लोज करना पड़ता है। हो सकता है, या प्रैक्टिकली होता भी है, कि कुछ पैसा बैंक में आएगा, कुछ पैसा आपका कैश में आएगा। तो जो पैसा बैंक में आता है उस पर आप 6% डिस्क्लोज कर दो, जो पैसा अदर देन बैंक आता है आप उस पर 8% डिस्क्लोज कर दो। मैं एक राइडर लगा के चल रहा हूं कि सारा पैसा आपका बैंक में आया है, तो आप 6% के अनुसार इस इनकम को डिस्क्लोज करोगे। 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो मुझे सीए का, क्योंकि मैं सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहा हूं, तो मुझे सीए की साइन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 करोड़ का 6% कितना होता है भाई लोगों? 12 लाख। और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था? 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ है और सारा पैसा बैंक में लेते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आप 50% बैंक में लेते हो, 50% कैश में लेते हो, तो 1 करोड़ के ऊपर 6%, 6 लाख आपका इनकम होगा, और जो 1 करोड़ है उसके ऊपर 8% होगा, तो 6 + 8 कितना हो गया? 14 लाख रुपया। तो इस 14 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जो भी 50, 60 या 70 हजार रुपया निकल के आता है, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपके बिजनेस में पूरा का पूरा कैश बिजनेस है, आप पूरा पैसा कैश रिसीव करते हो, तो 2 लाख का 8% 16 लाख, और 16 लाख के ऊपर तकरीबन 1 सवा लाख का टैक्सेशन निकल के आएगा, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट पर हम देखते हैं, जब सब्जी भी खरीदने जाते हैं, टुक टुक वाले को 10 रुपया भी देना होता, तब भी हम ईपीआई देते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके बिजनेस में 100% बैंक में ही पैसा आएगा, और 2 करोड़ के टर्नओवर को आप सेक्शन 44A में प्रिजम्पटिव इनकम पर आते हो, तो आपको जीएसटी तो देना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, जहां पर आपके बजट या टैक्सेशन से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें, क्योंकि आपका सवाल ही आपके डाउट को क्लियर करेगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।